हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद पीसीएस। टारगेट विद पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विलोम शब्द का पार्ट 2 फॉर आरो यारो के लिए, जिसका पहला पार्ट काफ़ी टाइम पहले चैनल पर आ चुका है। किसी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, पर अब दोबारा से वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगी। तो आज ये विलोम शब्द का सेकेंड पार्ट है और उसके बाद हम हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 100 क्वेश्चन तक हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। अब हम 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा विलोम शब्द पहला है आज का कि सम्मुख का विलोम क्या होगा। तो इसके ऑप्शंस हैं बहिर्मुख, विमुख, निर्मुख या अंतर्मुख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सम्मुख का विलोम होगा विमुख। ठीक है, सम्मुख का विलोम विमुख होता है। सलज्ज का विलोम क्या होगा। ऑप्शंस है निर्लज्ज, निर्जल, संलग्न या अजल। तो सलज्ज का विलोम क्या होगा, निर्लज्ज, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। निर्जल का सजल, निर्जल जो है वो सजल का विलोम है। अगला है सुषुप्ति का विलोम। ऑप्शंस हैं जागरण, जागृति, जागृत या शयन। तो सुषुप्ति का विलोम क्या होगा, जागृति। शयन और जागरण जो है, शयन और जागरण परस्पर विलोम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व का विलोम है। ऑप्शंस है पूर्व का विलोम है उत्तर, पश्चात, दक्षिण या फिर आगामी। तो पूर्व का इसका पूर्व का जो आंसर है यानी कि विलोम क्या होगा, पश्चात। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका कि पूर्व का विलोम पश्चात होता है, उत्तर का दक्षिण परस्पर विलोम है और आगामी का विलोम प्रगामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसन्न का विलोम क्या होगा। ऑप्शंस है खुश, अप्रसन्न, विषाद या दुख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अप्रसन्न। प्रसन्न का विलोम नीचे देखते हैं। खुश जो है प्रसन्न का समानार्थी शब्द है, यानी कि इसका पर्यायवाची है। विषाद हर्ष तथा विषाद हर्ष का तथा दुख सुख का विलोम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परकीय का विलोम है अकीय, निजकीय, स्वकीय या कीय। तो परकीय का विलोम क्या होता है, स्वकीय होता है। शेष क्या है, शेष इनसे कोई मतलब नहीं है। घात का विलोम क्या होगा, प्रतिघात, उपकार, कल्पना या संवाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रतिघात, जबकि उपकार का विलोम अपकार। अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। वैतनिक का विलोम होगा सवैतनिक, नैतिक, अवैतनिक या निर्वैतनिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अवैतनिक। शेष विकल्प सही नहीं है। अपसरण का विलोम है अभिसरण, अभिसरण, अवसरण, सरण या उपसरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अभिसरण। अपसरण का विलोम अभिसरण होता है और शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। बाह्य का विलोम अंदर, अभ्यंतर, बाहर या बाह्यंतर। बाह्य का विलोम क्या होगा, अभ्यंतर। ठीक है, नेक्स्ट है धृष्ट का विलोम विनीत, अधैर्य, तृप्त या शांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विनीत। धृष्ट का विलोम विनीत होता है, अधैर्य का विलोम धैर्य होता है और तृप्त का विलोम अतृप्त होता है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। ऑप्शंस हैं अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर या प्रत्यय। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रत्यक्ष का क्या होगा, परोक्ष। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है अगर ऑप्शन में परोक्ष नहीं है, जबकि अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी है। सुंदर का विलोम कुरूप और प्रत्यय का विलोम उपसर्ग या अपविप्रत्यय होगा। नेक्स्ट भी यही है। अगला देखते हैं उपार्जित का विलोम अनुपार्जित, पार्जित, अनुउपार्जित या अपार्जित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अनुपार्जित।
तिरस्कार का विलोम है पुरस्कार, सम्मान, सत्कार या नमस्कार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्कार। तिरस्कार का विलोम सत्कार होता है, पुरस्कार का विलोम दंड और सम्मान का अपमान। सर्वनाक का विलोम है सम्मानजनक, सम्मानपूर्ण, संतोषजनक या ससम्मान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सम्मानपूर्ण। लुभावना का विलोम है प्रसन्नता, आकर्षित, घिनौना या घृणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, घिनौना। आकर्षित का विलोम प्रतिकर्षित और घृणा का प्रेम होगा। अगला क्वेश्चन है विहित का विलोम है निहित, निषिद्ध, अहित या रहित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, निषिद्ध। अहित का विलोम हित और रहित का विलोम सहित होगा। तामसिक का विलोम सात्विक, धार्मिक, आध्यात्मिक या नास्तिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सात्विक। तामसिक का सात्विक, धार्मिक का अधार्मिक, आध्यात्मिक का भौतिक और नास्तिक का आस्तिक। यथार्थ का विलोम ऑप्शंस हैं कृत्रिम, आदर्श, उचित या अनुचित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कृत्रिम। दिए गए विकल्पों में यथार्थ का विलोम कृत्रिम है, इसका विलोम अयथार्थ तथा कल्पित भी हो सकता है। ठीक है। सृजन का विलोम है संहार, दुर्जन, प्रकृति या बनावट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सृजन का संहार। अगला क्वेश्चन है अध्यवसाय का विलोम। अध्यवसाय ऑप्शंस हैं अध्याय, अनध्यवसाय, अध्यवसाय या अवध्यवसाय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्बर का विलोम क्या होगा? ऑप्शंस हैं उर्वर, अबर्बर, सभ्य या सीधा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सभ्य। बर्बर का विलोम सभ्य होता है, उर्वर का अनुर्वर, उर्वर अनुर्वर का विलोम तथा सीधा का टेढ़ा होगा। ध्वंस का विलोम विध्वंस, निर्माण, विनाश या सृजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्माण। ध्वंस का विलोम निर्माण होता है, विध्वंस ध्वंस का समानार्थी है। विनाश तथा सृजन पारस्परिक विलोम है। तरुण का विलोम बालक, युवा, वृद्ध या अबला। ऑप्शन सी करेक्ट है, वृद्ध। तरुण का विलोम वृद्ध तथा अबला का विलोम सबला होगा। संपन्न का विलोम क्या होगा? विपन्न। ये सब हम आगे पढ़ चुके हैं, इसको फटाफट से देखते हैं। निर्धन धनी का विलोम है, विपद संपत्ति का, अस्थिर का स्थिर, उपेक्षा का अपेक्षा। अवेक्षा तथा अन्वेक्षा क्या है? परस्पर विलोम है, ये ऊपर पढ़ लिया है। आवृत्त का अनावृत्त होगा, उपचय का विलोम अपचय होगा। जो रिपीट वाले हैं उसको मैं सिर्फ आपको बता दे रही हूँ कि इसका क्या विलोम होगा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अवनत का उन्नत, अवनत उन्नत का तथा रोपण उन्मूलन का और अनुर्वर का उर्वर। जागृत का सुप्त, जागरण का निद्रा तथा जागृति का सुषुप्ति है। भ्रांत का विलोम निभ्रांत, विश्रांत का विलोम शांत तथा दुखांत का विलोम सुखांत होगा। नेक्स्ट है अथ का इति, बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको हम। अथ का इति होगा। और अथक और थक, अथक थक का विलोम है और अति का अल्प। इति का अथ, अभिज्ञ का अज्ञ। ये सारे रिपीट हो चुके हैं इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ और इम्पोर्टेंट भी हैं। जबकि विज्ञ और प्रज्ञ, अज्ञ के विलोम है चतुर का चालाक, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम विकल्पों में अविज्ञ भी हो सकता है। ठीक है। यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो विज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा। ये भी पढ़ लिया है, अनभिज्ञ भी हो गया है। नेक्स्ट भी विज्ञ का अज्ञ, सौम्य का उग्र,
दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य, मित्र का शत्रु, दुराश्रय का सदाश्रय होगा। अगला है कृतज्ञ का कृतघ्न। कृतज्ञ का समुचित विलोम कृतघ्न है। अकृतज्ञ संवेदनहीन एवं जड़ के अर्थ दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं। विकल्पों में कृतज्ञ न रहने पर अकृतज्ञ को भी कृतज्ञ का विलोम मान सकते हैं। संकीर्ण का विस्तीर्ण। अगला है अनुरक्ति का विरक्ति। सारे रिपीट वाले क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए आप लोग कि कितना क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अनुरक्ति का विपरीत क्या होगा? विरक्ति। अनुराग का विराग, अनुरक्त का विरक्त। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। आसक्त का विलोम अनासक्त, प्रेम का घृणा, आगत का विगत होगा। सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष, निष्पक्ष का विलोम पक्षतापूर्ण। अन्य विकल्प भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, कुछ अन्य शब्दों के विलोम हैं। ये कुछ और भी आपको दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में पढ़ने के लिए। अंधेरा का उजाला, अच्छा का बुरा, आग का पानी, इंसान का हैवान और आधा का पूरा। विग्रह का संधि। डिस्क्रिप्शन देखिए। इसका विलोम अनुग्रह तथा समास भी हो सकता है। समास के विलोम अंश, व्यास, खंड भी हो सकते हैं। आग्रह तथा ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं और विग्रह के समानार्थी विच्छेद, लड़ाई, कलह व वियोजन ये सारे शब्द हैं। समास का क्या होगा? संग्रह। समास का विलोम नहीं है। संग्रह जो है वो समास का विलोम नहीं है। बाकी व्यास, विग्रह और खंड समास के विलोम हो सकते हैं। संधि का विलोम शब्द है विग्रह। संधि का विलोम विग्रह, शत्रुता, मित्रता तथा वैमनस्य का सौमनस्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवनत या आदान प्रदान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि उन्नत अवनत जो है वो त्रुटिपूर्ण विलोम युग्म है। तो उन्नत तथा अवनत परस्पर क्या है? विलोम है। ठीक है। अपेक्षा का विलोम अनपेक्षा या उपेक्षा भी होता है। शेष युग्म सही है। कुछ अन्य शब्दों के विलोम। ठीक है। उन्नत का क्या होता है? अवनत होता है और यहाँ पर दे रखा है अवगत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर कुछ और विलोम शब्द दे रखे हैं आपको। इधर का उधर, उत्तर का दक्षिण, उल्टा सीधा, एड़ी चोटी, खरा का खोटा। अवनत का उन्नत, साधु का असाधु। पुष्ट शब्द का विलोम क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार या प्रकृति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए क्षीण। पुष्ट का विलोम क्षीण होता है। दुष्ट सज्जन का विलोम है, जबकि पुरस्कार दंड का विलोम है। गुण शब्द का विलोम क्या होगा? दोष, गुण, गुणा या गृहस्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए दोष। गुण का विलोम दोष होगा। गुण खास सामग्री होता है, जबकि गुणा का विलोम भाग तथा गृहस्थ का सन्यासी। संयोग का क्या होगा? वियोग। ये भी काफी बार आपसे पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए। संयोग का विलोम वियोग, अयोग एवं अलगाव वियोग के पर्यायवाची शब्द हैं। सुयोग का कुयोग, असहयोग का सहयोग, इसी प्रकार योग का दुर्योग होगा। नीचे बताइए कि कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन से अनुग्रह, आग्रह, अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। तो अनुग्रह का विलोम क्या है? आग्रह नहीं होगा। अनुग्रह का अर्थ है कृपा, जिसका विलोम होता है विग्रह या अत्याचार। आकलन शब्द का विलोम है विकलन, संकलन, समाकलन या प्राकलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विकलन। संकलन और समाकलन तथा प्राकलन उचित विपरीत अर्थ प्रस्तुत नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है?
ऑप्शंस हैं क्षर, अक्षर, समास का ब्यास, स्वल्पायु का चिरायु या आहार का बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी जो है वो गलत है। स्वल्पायु का अर्थ अल्पायु होता है, अतः इसका विलोम चिरायु होगा। स्वल्पायु की तरह एक अन्य शब्द परिमितायु भी है। तो कौन सा क्वेश्चन, इसका कौन सा त्रुटिपूर्ण है हमारा? आहार का बिहार। क्या होगा? आहार का निराहार होगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? आमिष का सामिष, आधार का आधे, विनत का उद्दत या विपत्ति का संपत्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आमिष का सामिस। दोनों शब्दों का विलोम क्या होगा? निरामिष होगा। ठीक है, आमिष और सामिस क्या है? समानार्थी शब्द है या एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। विलोम की दृष्टि से ये युग्म अशुद्ध है। आयात का निर्यात, दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष या आमिष का सामिष। तो अगेन ऑप्शन डी इनकरेक्ट। सामिस का विलोम ऑप्शन ए निरामिष, निरामिष का आमिष। इप्सित शब्द का विलोम है अनिप्सित, अभिप्सित, अधिप्सित या कुत्सित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अनिप्सित। शब्द विलोम दिए हैं इहा का अनिहा, स्पर का निस्पृह, निंद का वंद। अगेन इप्सित है। नेक्स्ट देखते हैं स्वजाति का विलोम क्या होगा? विजाति। स्वजाति का विजाति, परजाति भी स्वजाति का विलोम है, विजाति सजाति का विलोम है। उन्मूलन का क्या होगा? रोपण। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है और यहाँ पर कुछ और भी आपको दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही क्या होगा? रोपण। रिपीटिशन बहुत है विलोम शब्दों का, इसलिए बोला जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अमित शब्द का विलोम है सुमित, कुमित, परिमित या दुर्मित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी परिमित। अमित अर्थात अमापित के अन्य समानार्थी अपरिमापित, अपरिमित एवं अप्रमित। इस प्रकार इसके विलोम परिमापित, परिमित, प्रमित, मित व सम्मित ये तीनों होंगे। धनी का क्या होगा? निर्धन। अधिकृत शब्द का विलोम ऑप्शन बी अनधिकृत, और ये भी आरो में आ रखा है। अधिष्ठित का अनधिष्ठित, अधिकार का अनधिकार, साधिकार का निरधिकार। अनुलोम शब्द का विलोम है सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम या अबलोम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतिलोम। परिश्रम का विलोम है विश्राम, आश्रम, विश्रम या विश्रांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी विश्राम जो है वो परिश्रम का विलोम शब्द है। आश्रम विश्रम इससे संबंधित नहीं है, विश्रांत विशेषण है, अतः संज्ञा शब्द परिश्रम का विलोम नहीं हो सकता। अलभ्य का विलोम क्या होगा? ऑप्शन डी लभ्य, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। गौरव का लाघव। गमन का आगमन। निम्नलिखित विलोम शब्दों में युग्म कौन सा शुद्ध नहीं है? आयात का निर्यात, पाप का पुण्य, बद्ध का मुक्त या नूतन का सनातन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नूतन का क्या होगा? पुरातन। नीचे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारे। प्राचीन का अर्वाचीन, पुरातन का अधुनातन, आदि का अंत्य, पूर्वतन का नूतन या कालातीत का अंतीत। निम्नलिखित में एक निर्भीक का विलोम नहीं है। तो ऑप्शन है साहसी, साहसिक, कातर या कायर। तो ऑप्शन ए और बी
दोनों ही निर्भीक के विलोम नहीं है। निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति। मौन का मुखरता। 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 मौन का मुखर होना चाहिए लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो मुखरता इसका सही यहाँ पर माना जाएगा। मधुर का विलोम क्या होगा? कटु। मीठा का विलोम कड़वा, खट्टा, तीखा, नमकीन अलग अलग संदर्भों में हो सकती है। इसी प्रकार मधुर का विलोम अलग अलग संदर्भों में कटु के साथ साथ आम्ल व तीक्ष्ण भी है। हृदय का विलोम क्या है? सहृदय, सह, सभय या सदय। ऑप्शन डी सदय। तिमिर शब्द का विलोम है आलोक, किरण, रंगीन, रंगहीन। तिमिर का विलोम आलोक, प्रकाश है। रंगीन तथा रंगहीन परस्पर विलोम है। तीक्ष्ण का विलोम शब्द है मंद, तीव्र, प्रखर या क्षीण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मंद। इसका विलोम कुंठित भी हो सकता है। प्रखर और तीव्र तो समानार्थी हैं और पुष्ट का क्या होगा? क्षीण होगा। उदात्त का विलोम उद्दत, दानशील, अनुदात्त या क्षमावान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अनुदात्त। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कठोर है, या ऑप्शन बी निर्भय, ऑप्शन सी अपव्यय या ऑप्शन डी अनुदार। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अनुदार। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? काला, कृष्ण, असित या श्यामल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कृष्ण। सजल का विलोम जलहीन, निर्जल, जलाभाव या कुजल। तो क्या होगा? निर्जल। सजल का निर्जल। सामान्य शब्द का विलोम है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण या विशिष्ट। तो सामान्य का क्या होगा? विशिष्ट। जबकि साधारण सामान्य का अनुलोम है। सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ, अज्ञानी और श्रेष्ठ का अदम्य। वर्ण, विवरण, अनावरण या आरोहण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अनावरण। आवरण का विलोम शब्द है। आरोहण का अवरोहण। सकर्मक का विलोम क्या होगा? अकर्मक, विकर्मक, द्विकर्मक या कर्मक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अकर्मक। शेष विकल्प इससे संबंधित नहीं है। मान का विलोम क्या होगा? अपमान, सम्मान, अभिमान या जान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अपमान। मान का विलोम क्या होगा? अपमान। सम्मान तथा अपमान जो है परस्पर विरोधाभासी है। घात का विलोम अघात, प्रतिघात, उपकार, कल्पना या संवाद। तो घात का क्या होगा? ऑप्शन अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानी का विलोम है। ऑप्शन है अज्ञानी, स्वाभिमानी, सज्ञानी या अभिमानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ज्ञानी का अज्ञानी। और शेष विकल्प जो है वो उससे इनका कोई मतलब नहीं है। दीर्घ का विलोम है लघु, बड़ा, सिख या विस्तीर्ण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दीर्घ का लघु। इसका विलोम हश्व भी हो सकता है। छोटा का विलोम बड़ा, सिख का नख और विस्तीर्ण का संकीर्ण होता है। हश्व का विलोम क्या होगा? ऊपर हमने पढ़ा है कि हश्व का विलोम दीर्घ होगा। दीर्घ का विलोम हश्व भी हो सकता है, तो हश्व का विलोम क्या होगा? दीर्घ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु का विलोम। अगेन वही क्वेश्चन है। तो
गुरु, दीर्घ या ए तथा वी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो लघु का विलोम क्या होगा? गुरु तथा दीर्घ दोनों लघु के विलोम होंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं नीति का विलोम। कुनीति, रणनीति, सुनीति या अनीति। तो नीति का विलोम क्या होगा? अनीति, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। कुनीति व सुनीति परस्पर विलोम है। शोक का विलोम करुण, हर्ष, सुख या शांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हर्ष। शोक का विलोम हर्ष है, सुख का विलोम दुख और शांत का विलोम अशांत है। विघ्न का विलोम है बाधा, स्थिर, निर्विघ्न या सर्वत्र। विघ्न का विलोम निर्विघ्न होता है, स्थिर का विलोम अस्थिर होता है। परिचित का विलोम ऑप्शंस हैं जानकार, अपरिचित, विद्वान या आत्मीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अपरिचित जो है वो परिचित का विलोम शब्द है। अगला देखते हैं आत्मीय का विलोम परकीय होगा। आपत्ति का विलोम अनापत्ति, आपदा, समर्थन या विपदा। तो आपत्ति का विलोम क्या होगा? अनापत्ति, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। समर्थन का विलोम विरोध, संपदा का विपदा। पूर्ण का विलोम क्या होगा? आधा, अर्ध, अर्थ या अधूरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्ध। पूर्ण का विलोम, पूर्ण का अर्ध होगा आधा तथा अधूरा का विलोम पूरा होता है। धरती का विलोम बादल, नभ, आकाश या अंबर। तो धरती का विलोम क्या होगा? आकाश। नभ तथा अंबर आकाश के पर्यायवाची हैं, अंबर अग्नि का विलोम है। प्रिय का विलोम होगा शत्रु, कष्ट, अप्रिय या अहित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रिय का विलोम क्या होगा? अप्रिय। शत्रु का विलोम मित्र, अहित का विलोम हित होगा। जय का विलोम ऑप्शन है विजय, पराजय, ख्याति या बुराई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पराजय। जय का पराजय होगा, बुराई का अच्छाई। स्निग्ध का विलोम क्या होगा? दुर्गंध, अनिस्निग्ध, निग्ध या फिर संदिग्ध। तो स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध। सुगंध का विलोम दुर्गंध, संदिग्ध का असंदिग्ध होगा। भय का विलोम निर्भय, निर्दय, करुण या निडर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए निर्भय। शत्रु का विलोम हितैषी, मित्र, हितकारी या अमित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मित्र। आचरण का विलोम